बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार भिंडी प्याज बनाने की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये ढाबा स्टाइल के साथ भिंडी प्याज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके ईजिली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी ही रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, हमने ली है आधा किलो भिंडी और भिंडी को हमने वॉश करके इस तरीके से काट लिया है। इसमें डालेंगे दोस्तों हम 1 पाव प्याज। प्याजों को आपने इस तरीके से बारीक काट कर इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दारा मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 टेबलस्पून हम इसमें अदरक और लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। 8 से 10 हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और 2 बड़े साइज के टमाटरों को हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून दोस्तों हम इसमें डालेंगे धनिया हम एंड में डालेंगे गार्निश के लिए, और 2 इसमें लेमन का इस्तेमाल करेंगे, और हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून दोस्तों डालेंगे इसमें ज़ीरा, और 1 कप हम इस्तेमाल करेंगे ऑयल का दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आपने सारा सामान इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद दोस्तों हम लेंगे एक कढ़ाई में डालेंगे दोस्तों 1 कप ऑयल, और ऑयल डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे भिंडी को हम दोस्तों करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई। आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से भिंडी हमारी फ्राई हो रही है। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब दोस्तों हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो आपने इस चम्मच की मदद से आपने इसको एक बर्तन में निकाल लेना है। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, भिंडी को हमने निकाल लिया। अब दोस्तों इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे आधा कप हीर ऑयल, और इसमें दोस्तों हम डाल देंगे ज़ीरा दोस्तों आपने डालना है हाफ टी स्पून, और उसके बाद दोस्तों चम्मच की मदद से हम इसको 10 से 15 सेकंड अच्छे से इसके अंदर फ्राई करेंगे। और इसको फ्राई करने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज। आपने ये दोनों चीज़ें इसके अंदर अच्छे से डालकर इसको तकरीबन हम 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम प्याज़ों को गोल्डन करेंगे। आपने इसको ब्राउन या लाइट ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, हम इसको गोल्डन करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट हमने अच्छे से प्याज़ों को फ्राई कर लिया है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इसमें डाल देंगे चारों मसाले, नमक, दरा मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे टमाटर, और टमाटर के बाद दोस्तों हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून पानी ताकि प्याज हमारा जले नहीं। और उसके बाद डाल देते हैं दोस्तों खुश्क धनिया पाउडर, और दोस्तों चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। तकरीबन हमने 8 से 10 हरी मिर्च ली थी। और उसके बाद दोस्तों आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इस पर डालेंगे तकरीबन 1 कप पानी, और फिर इसको हम अच्छे से इसके अंदर डिप करके और इसको हम ढाँप कर रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। अब हम इसको ढाँप देते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से हल हो गए हैं। तो आपने चम्मच की मदद से अच्छे से इसको दबा कर आपने टमाटरों को इसके अंदर फेंस देना है आपने इस तरीके से। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा मसाला जो है वो बन रहा है। तो प्यारे दोस्तों, जो हमने इसके अंदर 1 कप पानी डाला था, हमने उसको अच्छे से खुश्क कर देना है। जब इसके अंदर सिर्फ हमें ऑयल नज़र आना स्टार्ट हो जाए दोस्तों, तब हम इसके अंदर डाल देंगे भिंडी। तो फ्लेम यहाँ पे हमने काफ़ी हाई रखा हुआ है। अब हम डाल देते हैं दोस्तों इसके अंदर भिंडी, और भिंडी को दोस्तों हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने सारे मसाले के साथ दोस्तों भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमने भिंडी को मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। अब दोस्तों हम इस पर डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर,
तकरीबन हाफ टी स्पून, और फ्लेम आपने यहाँ पे हल्का कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो 2 लेमन थे, हम इसका रस निकाल के इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। और पहले दोस्तों लेमन का रस डालने के बाद आपने इसको अच्छे से चम्मच की मदद से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके दोस्तों हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट ढाँप के रख देंगे। उसका जो टेस्ट है वो अच्छे से प्याज़ों के साथ मिक्स हो जाए। अब हम इसको ढाँप देते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से 4 मिनट गुजर चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी भिंडी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे दोस्तों धनिया, और धनिया डाल के दोस्तों आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके दोस्तों हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी ढाबा स्टाइल के साथ भिंडी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये ढाबा स्टाइल की भिंडी प्याज बहुत पसंद आए होंगे। आपको ये भिंडी प्याज कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।